Hello everyone, welcome back to your own channel Target for IQ. And in this lecture हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट उत्तराखंड सिविल जज सिलेबस नोटिफिकेशन, कब सीट्स आएंगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस सब के बारे में। ये पूरा साल 2024 में हमने उत्तराखंड जुडिशरी का कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा और लास्ट जो हमारा इस साल नहीं हुआ था, इट हैज बीन 1.5 to 2 years, राइट। और बहुत ही जल्द अब आपको उत्तराखंड एपीओ एज वेल एज जुडिशरी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसी ही कंटेक्स्ट में आज हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो लोग न्यू है इन द फील्ड ऑफ लॉ, वो लोग यहाँ से जो है हेल्प ले सके। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो बाइफरकेट कर देते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके जो है जीके से आते हैं, प्लस 150 क्वेश्चंस जो है वो आपके लॉ से आते हैं, राइट। एंड ऑल्सो क्वेश्चन इज, क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस, नेगेटिव मार्किंग है, विच इज 1/4, ठीक है। 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। देन सिलेबस क्या है जीके का? तो उसमें आपके साइंस, टेक, नेशनल मूवमेंट, करंट इवेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो है आपके इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट इवेंट्स आते हैं। देन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उत्तराखंड स्पेसिफिक भी स्टूडेंट्स आजकल जो है क्वेश्चंस पूछने लग पड़े हैं। बट व्हाट आई वुड से इज कि अगर हम लीगल अपडेट्स में भी जाते हैं ना, करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो भी चीज करंट में चल रही है, अगर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसका करंट से रिलेशन हो। अदरवाइज अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स ही एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देन दिस प्लेज अ मेजर रोल विच इज इंडियन पॉलिटी, देन न्यूट्रलिटी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि आपका ये मान लो सती से हम कितना डेवलप हुए हैं, डाउरी से, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीजें यहाँ कवर होंगी। कोई इंटरनेशनल लॉ, ये आपका बोथ इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज इन योर मेंस दोनों में आता है। एंड साथ में आपका जीके एंड लॉ पेपर दोनों में। देन लॉ एंड डेवलपमेंट से मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि कोई भी बिल आया हो, एक्ट आया हो, फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट्स एक्ट अभी चर्चा में है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। Then all the legal aspects, Indian Constitution, polity, सारा ये सब जो है कवर्ड है। After that अगर हम चलते हैं लॉ सिलेबस की तरफ, तो लॉ में आपके 60 सब्जेक्ट हैं, राइट। 7 सब्जेक्ट्स आर देयर। मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, पीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सीपीसी, ये तो आपके 4 हैं जो पहले से जिस तरह चलते आ रहे हैं वैसे ही रहेंगे। नाउ सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये अब जब आपका सिलेबस आएगा चेंज होके ही आएगा फॉर श्योर। तो हियर यू हैव टू रीड बीएनएसएस, देन पीएसए एंड बीएनएस, राइट। तो आपको ये सब पढ़ने हैं बेसिकली, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, द न्यूअर वन, ठीक है। देन ये सब, अब कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ का ट्रेंड जो है हमेशा से ही ऐसा रहा है उत्तराखंड के, बिकॉज सीट्स जो है कम होती है। स्टार्टिंग में जनरल की सिर्फ 4 आती थी, अब बढ़ते 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 10 से लेके 16 के बीच में कितनी भी आ सकती है। इस बार थोड़ी सी अच्छी ही आएंगी क्योंकि काफी टाइम हो गया, एग्जाम नहीं हुआ। आफ्टर दैट उसके बाद अगर हम चलते हैं, ठीक है, लाइक प्रीलिम्स से अगर हम देखें तो काफी टाइम हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखो चलते हैं 10वीसी कट ऑफ की बात करते हैं, तो पहले ना 140 तक कट ऑफ जाती थी, इवन 130 में भी गई हुई है। देन 150 समथिंग जाने लग पड़ी, देन सम इयर्स 160 भी गई है। सो आई वुड से कि जब भी आप मॉक्स लगाओ या अपनी प्रैक्टिस करो तो इस हिसाब से करो कि मुझे कभी भी 160, 165 से नीचे तो आना ही नहीं है। आपको पता है राजस्थान में भी 72, 73 कट ऑफ गई है, डिफिकल्ट पेपर होने के बावजूद। सो द लेवल हैज एक्चुअली बहुत अच्छा लेवल हो गया है स्टूडेंट्स का भी। टीचर्स तो देखो जो पढ़ा रहे स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर्स तो पहले भी पढ़ा रहे थे, है ना। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड ऑल्सो देखो रिसोर्सेज अब बहुत हैं, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजें, यूट्यूब पे बड़ा सारा फ्री कर रखा है कंटेंट एक्सेट्रा। उसके बाद योर नेक्स्ट स्टेज इज योर मेन स्टेज, जिसमें आपके टोटल 5 फर्स्ट पेपर जो है आपका, दैट इज योर प्रेजेंट डे पेपर। जैसे कि आपको बताया इंटरनेशनल लॉ से 2 से 3, मतलब बाइफरकेट है इन 5 में, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ आएगा। प्रेजेंट डे का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट डे में आपसे पूछेंगे कोई भी
एक्ट के बारे में, कोई भी बिल के बारे में, ठीक है, लीगल्स पे भी, या कोई भी रिसेंट अगर आपका इंपॉर्टेंट केस का रहता है तो उसके बारे में। देन जूरिस्ट से रहते हैं क्वेश्चन, जैसे कैल्सन से पूछ लिया, ऑस्टिन के बारे में पूछ लिया, फिर लेजिस्लेशंस, न्यूट्रलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो ये सारे आपके जो है सब्जेक्ट्स रहते हैं। एंड दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, जितना अच्छा यहाँ स्कोर करोगे ये पेपर एंड दिस लैंग्वेज पेपर, ठीक है, इसमें जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ज्यादा आपको मेंस क्लियर करने में हेल्प आउट होगा। देन पैसेज है, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन आता है इस तरह से कि आपको क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश एंड देन इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। देन प्रेसी राइटिंग इज देयर, तो इतना ज्यादा वो नहीं है, जैसे हरियाणा जुडिशियल मुहावरे एक्सेट्रा वो नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, आप डिग्लॉट्स लीजिए, अगर आप सारे डिग्लॉट्स पढ़ लो जो भी लॉ वगैरह में होती है, दैट विल हेल्प यू आउट। देन लॉ पेपर 1 इज सेम एज योर जो यूपी जुडिशरी का है, जिसमें आपका पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स, इक्विटी, ट्रस्ट है ना, टॉर्ट्स, ईसमेंट्स, ये सब है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एसआरए एंड ट्रस्ट, ठीक है, ये सारे हैं। दिस इज नॉट सब्सटैंटिव लॉ, दिस इज बेसिकली सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये आप कर लेंगे। आई थिंक सोगा इज नॉट देयर, हाँ, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स, इक्विटी, ईसमेंट, टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टीपीए, ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यूपी जुडिशरी में बस यहाँ पे एक एड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है जो यहाँ नहीं है, राइट। उसके बाद लॉ पेपर 2 की बात करते हैं। देन यहाँ पे आपका द चेंज वन आएगा, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी एंड या। उसके बाद चलते हैं, लॉ पेपर 2 हो गया, लॉ पेपर एंड देन प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग से मतलब ये है कि बिकॉज आपको स्टार्टिंग में पैराग्राफ्स वो आते हैं कि ये चार्ज फ्रेमिंग एंड ऑल प्लीडिंग्स। फिर लॉ पेपर 3 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक तो है आपका आईपीसी, देन यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू उत्तराखंड। हो सकता है इस बार यहाँ पे आपको चेंजेस मिले, बिकॉज जैसे जमींदारी एक्ट यूपी जुडिशियल सिलेबस हट चुका है, तो मे बी शायद, ठीक है, देखेंगे। अब एक चीज और, वर्ड लिमिट को इंट्रोड्यूस किया गया था लास्ट ईयर से, उससे पहले नहीं था, तो ये एक पैटर्न में हमें चेंज मिला है, विच इज लाइक पैटर्न में क्या है, वर्ड लिमिट ऑफ 10 मार्क्स क्वेश्चन इज जस्ट 50 वर्ड्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 वर्ड्स लिखने हैं। लॉ पेपर 2 एंड 3 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 100 वर्ड्स तक लिखने हैं, एंड दिस हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका आता है लास्ट, इंटरव्यू स्टेज, ठीक है, ये तो आपका हो गया अबाउट द सिलेबस, अबाउट हाउ कितने स्टेजेस होते हैं। देन लास्टली अबाउट आवर बैच, हम जो है एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली जो होगा उत्तराखंड जुडिशरी का, जो कि आपका जो है स्टूडियो में ही टीच कराया जाएगा, ठीक है, स्टूडियो में ही टीच होगा, उत्तराखंड जुडिशरी का होगा। फीचर्स ऐसे रहेंगे कि आपको जब पैनल के थ्रू स्टूडियो में शूट पढ़ाया जाएगा, देन देयर आपको साथ ही में कुछ एमसीक्यूज भी पढ़ाए जाएंगे साथ में। वंस द सब्जेक्ट गेट्स ओवर, बिकॉज इट बिकम्स इजी कि अगर हम यहाँ पर वो लगा दें योर एमसीक्यूज, देन आपको फटाफट करा दें, आपके पास भी रहेगा मटेरियल, यहाँ भी रहेगा, इट बिकम्स इजी फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस राइट इन द क्लास, क्योंकि बाद में वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर साथ ही में मॉक टेस्ट पेपर्स तो देखो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देन बैराक जब आपके पास सामने यहाँ पे होगी तो आपको इजी रहेगा, अच्छा मैंने ये मार्क किया है, या पर्टिकुलर टीचर ने, जो भी आपको टीचर मिलेंगे जो भी पढ़ाएंगे, जो मार्क किया गया है वो आपसे जो है होगा, इजीली आप मार्क कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग, विद दिस बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 15th October एंड एज आई टोल्ड यू स्टूडियो से ही होगा। Then नवरात्रि is going on, right? तो जब तक नवरात्रि है, certain discount is there also, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देखो देख सकते हैं, right? If you want, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज एक आप प्रीलिम्स का कर सकते हैं, और नहीं तो आप पूरा की पूरा फाउंडेशन बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। That's it for today. होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, या ये पता लगा हो कि हाँ कुछ होप है अब उत्तराखंड आने की, ठीक है। That's it. Thank you everyone.